बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशवी गंदम की फसल जब आपकी 60-70 दिन की होती है, 80 दिन की होती है, तो फ्लैग लीफ जो सबसे बड़ा पत्ता होता है, सबसे ऊपर वाला जो पत्ता होता है, जिसे झंडा पत्ता भी कहा जाता है, वो बन चुका होता है। फ्लैग लीफ गंदम की फसल के अंदर कितना अहम है, इसका ख्याल हमें किस तरीके से करना चाहिए, किस तरह से हम गंदम की पैदावार बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जब बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काशवी सबसे ऊपर वाला पत्ता गंदम के पौधे का, इसे फ्लैग लीफ कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जरा करीब करके दिखा दें कि ये सबसे ऊपर वाला जो पत्ता होता है इसे फ्लैग लीफ कहा जाता है। ये सबसे ऊपर वाला जो पत्ता होता है ये फ्लैग लीफ है, इसे झंडा पत्ता भी कहा जाता है। ये पौधा जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये गोप की हालत के अंदर है, सीटा भी बाहर निकला नहीं है, और सीटा जहां बाहर निकल चुका है तो इस वक्त इसके अंदर पोलिनेशन का अमल हो चुका है। गंदम का पौधा 60, 70, 80 दिन का हो, फ्लैग लीफ बना चुका होता है, यानी सबसे ऊपर वाला पत्ता मुकम्मल तौर पे बन चुका होता है। उसके बाद ये सीटा बाहर निकलता है, पोलिनेशन का अमल होता है। पोलिनेशन के अमल के बाद असल मरहला शुरू होता है, यानी सिटे के अंदर दानों की भराई का अमल शुरू होता है, दाने के अंदर वजन आना शुरू होता है। और जो दाने के अंदर जो वजन आता है वो इस पत्ते के साथ आता है, यानी ये जो फ्लैग लीफ सबसे ऊपर वाला जो पत्ता है इसी से वजन आता है सिटे के अंदर, इसी से वजन आता है दानों के अंदर, इसी से दानों की तादाद भी बढ़ जाती है, दानों का वजन भी बढ़ जाता है। यानी अगर आपका सबसे ऊपर वाला पत्ता फ्लैग लीफ झंडा पत्ता अगर फसल का कमज़ोर है तो आपकी फसल कमज़ोर हो जाएगी, पैदावार आपकी कम बनेगी। और अगर ये सबसे ऊपर वाला पत्ता सेहतमंद है, हरियाली के अंदर है, मुकम्मल फुल ताकत के अंदर है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। काशवी होता क्या है कि इस वक्त गंदम की फसल के ऊपर बाज़ जगहों के ऊपर जड़ी बूटी मार जहर का स्ट्रेस है, बाज़ जगहों के ऊपर मौसम की वजह से नोकें पीली होना शुरू हो रही हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि इस पौधे की जो नोक है ये इस तरह से पीली हो रही है। तो ये जो पीली हो रही है नोक, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये मौसम की वजह से पिछले 20-25 दिन सूरज निकला ही नहीं, पौधे ने खुराक बनाई ही नहीं है, यानी खुराक बनाने का अमल उसका बंद रहा। जबकि पौधा खुराक बनाए या ना बनाए, इस्तेमाल साथ के साथ करता रहता है। जब पौधा खुराक इस्तेमाल साथ के साथ कर रहा हो और बनाएगा कम, सूरज की रोशनी ना होने की वजह से, तो पौधा कमज़ोर हो जाता है, पिलहट के अंदर आ जाता है, नोकें इस तरह से पीली हो जाती हैं। काशवा आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये नोकें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी जैसे ही धूप निकलेगी। 4-5 दिन की जब धूप लग जाएगी आपकी फसल को, आपकी फसल हरियाली में भी आ जाएगी और ये नोकों की जो पिलाहट है ये ख़त्म हो जाएगी। ये कोई बीमारी नहीं है। हमारे काश्तकार दोस्त बार बार पूछ रहे होते हैं कि रस्ट वाला स्प्रे करवा दें। बाज़ लोगों ने रस्ट वाला, फंगस वाला, कुंगी की बीमारी जिसे कहते हैं, उसका स्प्रे भी शुरू कर दिया है। उसकी ख़ास अलामत होती है जो कि इस वक्त इस पत्ते के ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। पत्ता पीला ज़रूर हुआ है लेकिन ये रस्ट की बीमारी नहीं है। इसके बारे में अगली जो वीडियो हम बना रहे होंगे वो रस्ट के ऊपर बना रहे होंगे, वो आप देख लीजिएगा कि आपने स्प्रे करना है या नहीं करना। काशवी गंदम की फसल के अंदर जब दाने की भराई होती है तो तकरीबन 50% से भी जो ज़्यादा जो किरदार है वो इस झंडे पत्ते का है, यानी 50% जो भराई होती है दाने के अंदर जो वजन आता है वो झंडा पत्ते के जरिए आ रहा होता है। बाकी पत्तों का भी किरदार होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता, सबसे ज़्यादा झंडे पत्ता का होता है। और अगर इस झंडे पत्ते को हम ख़त्म कर दें, इस पत्ते से अगर इस पौधे से अगर इस झंडे पत्ते को हम तोड़ लें तो इस सीटा बाहर ज़रूर निकलेगा, लेकिन इसमें दानों की तादाद भी कम हो जाएगी और दानों का वजन भी कम हो जाएगा, आपकी पैदावार मुतासर हो जाएगी। देखें, पत्ता तो कोई भी नहीं तोड़ता, पत्ता ख़राब ज़रूर हो जाता है। यानी अगर इस वक्त किसी भी जगह पे सिंध के ख़ास तौर पे जो काश्तकार हैं, अगर उस इलाके के अंदर रस्ट की बीमारी आई हुई है तो फिर उन्हें इस पत्ते का लाजमी ख्याल करना चाहिए। अगर इसके ऊपर रस्ट की बीमारी आ गई, ये अगर पीला हो गया यानी कैंसर लग गया इस पत्ते को, सबसे ऊपर वाले पत्ते को, तो फिर आपकी पैदावार मुतासर हो जाएगी। आपको फंगस वाला स्प्रे फ़ौरन कर देना चाहिए ताकि इस पत्ते की जो सेहत है वो बरकरार रहे। इस वक्त हमारे कुछ काश्तकार दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं कि फसल के अंदर पिलाहट है तो हम क्या करें। देखिए भी, फसल अगर आपकी अभी तक भी पीली है तो आपको फिर यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देना चाहिए। कमज़ोर खेतों के अंदर हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद जो है वो 2 बोरी फी एकड़ के हिसाब से छटा कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही कर रहे होते हैं, उन्हें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। देखें भी, अगर फसल आपकी इस तरह से लश ग्रीन खड़ी है, बिल्कुल हरियाली के अंदर है, तो फिर तो ये वक्त नहीं है नाइट्रोजन वाली खाद यानी यूरिया खाद इस्तेमाल करने का या कैन गवारा वाली खाद इस्तेमाल करने का। लेकिन अगर फसल पिलाहट के अंदर है तो फिर लाजमी इस्तेमाल करें। यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधी पौनी बोरी इस्तेमाल कर लें। कैन गवारा खाद हमारे काश्तकार दोस्त 2 बोरी फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, पैदावार अच्छी बन जाती है। अब फसल इस तरह से हरियाली के अंदर है और सिटा भी नहीं निकला,
आप तीसरा पानी लगा रहे होते हैं, आमतौर पे गोब वाला पानी भी कहते हैं, इस वक्त आपको पोटाश दे देनी चाहिए। इससे झंडा पत्ते का साइज भी बढ़ जाता है, हरियाली भी ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद जब वो सिट्टे के अंदर दानों की भराई होगी तो दानों की भराई भी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होती है। हमारे काश्तकार दोस्त इस वक्त झंडे पत्ते के ऊपर स्प्रे करवा रहे होते हैं। ये स्प्रे में बात कर रहा हूँ सिट्टा निकलने से पहले। इस वक्त आप स्प्रे कर सकते हैं पोटाश का आप स्प्रे भी कर सकते हैं, फ्लड भी कर सकते हैं। दोनों काम करें, ज़्यादा फायदा होता है। कोई एक काम करें जो आपको मुनासिब लग रहा है तो आपको तब भी फायदा हो रहा होता है। पोटाश के हमारे काश्तकार दोस्त स्प्रे कर रहे होते हैं, इसके ऊपर आप बुरान का स्प्रे भी मिक्स करके कर सकते हैं। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त से पूछ रहे होते हैं कि फंगस वाला स्प्रे भी करना है, बीमारी आ गई है रस्ट वाली, तो वो भी आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी और गंदम की फसल के अंदर फ्लैग लीफ की अहमियत क्या है और इसका हमने ख्याल किस तरीके से रखना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।